नमस्कार दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकाली 10वीं पास के लिए। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे सारी डिटेल्स आपको इस वैकेंसीज के बारे में, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलो, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये आपके आईटीआई के मार्क्स और बाकी 10वीं के मार्क्स के हिसाब से आपके मेरिट लिस्ट जारी किए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दो एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि ये है यहाँ पे। इस एडवर्टाइजमेंट नंबर से वैकेंसी सारी निकाली गई है और नीचे नोटिफिकेशन में आगे हम पढ़ सकते हैं कि सारी स्टेट वाइज ये वैकेंसीज वगैरह यहाँ पे दी गई। तो आप अपने हिसाब से स्टेट चूज करके उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी वैकेंसीज का नाम यहाँ पे, कितने टोटल वैकेंसीज किस किस कैटेगरी के लिए निकाला गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पाएंगे, नीचे यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी गई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको मैं मेन डिटेल्स वगैरह यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आप डिसिप्लिन कोड नंबर 1611, ये डिसिप्लिन कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं ऊपर करके आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डिसिप्लिन कोड वगैरह दिख जाता है। तो ये डिसिप्लिन कोड है, एक सेकंड में आपको मार्क कर देता हूँ। ये डिसिप्लिन कोड है, तो पोस्ट के हिसाब से यहाँ से आप देख के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 8 के लिए अप्लाई करना है तो नीचे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 के लिए आपको देखना पड़ेगा। जैसे 8 के लिए 3rd नंबर पे यहाँ पे, तो आपको ये एप्लीकेबल होगा। तो आपको मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए और साथ में आपको 2 ईयर का ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में। ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए, लेकिन ऊपर आप देखते इलेक्ट्रिशियन और फिटर, इन किसी भी ट्रेड के लिए होना चाहिए। तो आप हिसाब से देख लो, अगर आपने फिटर कर रखा है या फिर इलेक्ट्रिशियन में ITI कर रखा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको बता दें, जो ITI आपने कंप्लीट किया है तो NCVT या फिर SCVT से होना चाहिए, मैंडेटरी है आपका। नीचे सारी पोस्ट के लिए यहाँ पे, तो मैं इसका नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसको इजीली डाउनलोड करके और आराम से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में आपको मेन चीजें बताते हैं, जैसे सारी वीडियोस में आपको बताते हैं कि मेन चीजें जब आप अप्लाई करें तो इन बातों का ध्यान रखें। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बाद नीचे यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह दी गई है, जहाँ पे बताया गया सिलेक्शन मोड के बारे में। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल डन बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट फॉर्मेट एट द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन। तो इसमें बताया गया है कि ये जो एग्जाम वगैरह जो आपका जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, वो आपके क्वालिफिकेशन के मार्क्स और ITI के मार्क्स वगैरह देके उस हिसाब से मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। और साथ में यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा और साथ में कोई भी इंटरव्यूज वगैरह नहीं होंगे। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि बिना किसी एग्जाम का, बिना किसी इंटरव्यू का यहाँ पे लगेगा बेस्ड ऑन योर ITI मार्क्स एंड योर 10th एंड 12th मार्क्स। तो जो भी है यहाँ पे, तो उस हिसाब से ये है। तो एप्लीकेशन भरने की जो डेट है यहाँ पे दी गई है, वो एप्लीकेशन चालू हो चुकी है और कब तक आप भर सकते हो, वो 5 सितंबर तक ही भर सकते हो। तो इसका जो ऑनलाइन लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप डायरेक्ट यहाँ पे भर पाओ। तो ध्यान रखना, 5 सितंबर को रात के 12 बजे तक ये लिंक एक्टिवेट रहेगा, उस टाइम तक भर सकते हो। या तो आप डायरेक्ट जाके यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट लिंक ही दे दूंगा। तो यहाँ से आप ID बनाने के बाद वहाँ पे जाके भर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वीडियो। तो बाकी डिटेल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।